अब्दुल बारी, अब्दुल बारी, अब्दुल बारी, अब्दुल बारी, अब्दुल बारी। क्या हुआ? अब्दुल बारी, मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। तुम जरा चलो मेरे साथ। यहाँ क्या हुआ भाजी? बताएं तो सही, क्या बात है? अब्दुल बारी, मैंने तुम्हारी औलाद के हवाले से बहुत बुरा ख्वाब देखा है। तब से मेरी नींद ही उड़ गई है। पूरी रात मैं जागती रही हूँ। मैं बस इंतजार कर रही थी कि किसी तरह सुबह और रोशनी हो तो मैं उठ के तुमसे बात करूं। इससे ज्यादा मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। परेशान होने की कोई बात नहीं भाजी, ख्वाब ही था। इंशाल्लाह ऐसा कुछ नहीं होगा, अल्लाह बहुत बड़ा है। मेरे दिल को बहुत तरह तरह के वहम सता रहे अब्दुल बारी। मुझे किसी तरह चैन नहीं आएगा। देखो, दिन में तो मैं खुद कशफ का ध्यान घर में रख सकती हूँ, मगर वो तो सारा दिन यूनिवर्सिटी में होती है। वहां क्या होगा? खुदा ना खास्ता कोई ऊंच नीच हो गई तो? नहीं नहीं, देखो, हमें ना ये रिस्क नहीं लेना चाहिए। तुम कशफ से कहो कि वो पढ़ाई छोड़ दे। वहां क्या देख रहे हो अब्दुल बारी? मैं तुमसे बात कर रही हूँ ना, तुम्हारा ध्यान किधर है? तुम सुन भी रहे हो मैं क्या कह रही हूँ? कशफ अब यूनिवर्सिटी नहीं जाएगी, सुन लिया तुमने? ऐसा कैसे हो सकता है बाजी? फाइनल ईयर है उसका। मैं बीच में उसकी पढ़ाई कैसे छुड़वा सकता हूँ? तुम ही छुड़वाओगे उसकी पढ़ाई। तुम उसके शौहर हो। तुम क्या बस उसके नाज नखरे उठाने के लिए बने हो? अरे जरा शौहरों वाला रोब दबदबा दिखाओ उसे। तुम बस कह दो उसे कि तुम उसकी पढ़ाई की खातिर अपनी औलाद को खतरे में नहीं डाल सकते, और ये तुम्हारा हुक्म है जो कि उसे हर हाल में मानना है। बस बात खत्म। कशफ, अब्दुल बारी प्लीज, अब्दुल बारी प्लीज कुछ भी मत कहना। आई नो कशफ, तुम बाजी की बात पर अपसेट हो, लेकिन मेरा कोई कसूर नहीं है इसमें। तुम्हारा कसूर ये कि तुम खामोशी से खड़े होकर उनकी सारी बात सुन रहे थे। तो और क्या करता? उनके लफ्जों पर पाबंदी तो नहीं लगा सकता था ना मैं। उन्हें जो ठीक लगा उन्होंने कह दिया। और ऐसा नहीं है कि मैंने आगे से कुछ नहीं कहा। मैंने उन्हें समझाने की कोशिश की है कि तुम इस तरह अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ सकती। और उन्हें समझ आ गई तुम्हारी बात? देखो कशफ, बाजी ने हमारे बच्चे के मुताल्लिक एक बुरा ख्वाब देखा है। वो बहुत परेशान है और वो कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है यार। अब्दुल बारी सीरियसली? वो इसलिए मुझे घर बैठाना चाहती है? मैंने 5 साल बहुत मेहनत की है और मैं उसे जाया नहीं होने दे सकती सिर्फ इसलिए कि शमीम बाजी ने कोई ख्वाब देखा है। दिस इज नॉट हैपनिंग। मैं अपनी पढ़ाई किसी सूरत नहीं छोड़ूंगी, ये मुझसे नहीं होगा।
अरे नसीम, तुम्हारी आज सुबह इतनी जल्दी कैसे हो गई? और ये किसके लिए इतने एहतमाम से नाश्ता लेकर जा रही? अपने शौहर का। अब आपको तो उसकी कोई फिक्र है नहीं। अब्बा जी रहे नहीं जो दामाद की आवभगत करे, तो किसी ना किसी को तो जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी ना उसकी। आओ भगत ना मेहमानों की जाती है। जो लोग मुस्तकिल घर में डेरे डालकर बैठ जाए ना, उनकी कोई खातिरदारी नहीं होती। शमीम बाजी, आपको सादिक से मसला क्या है? खुद तो आपने शादी की नहीं, एक ही दामाद है, वो भी आपको चुभ रहा है। तमीज से बात करो नसीम। ये तुम किस लहजे में मुझसे बात कर रही हो? तुम भूल गई हो कि मैं तुमसे कितनी बड़ी हूँ? बस कर दे शमीम बाजी, ये बड़े होने का राग आलापना। बचपन से सुनती आ रही हूँ कि आप बड़ी हैं। इंसान को दिल से बड़ा होना चाहिए, वरना उम्र के लिहाज से तो कमजोर लोग भी बड़े हो जाते हैं। जब देखो मम्मी सुनाती रहती है। बात कर रही हो? शमीम बाजी की और किसकी? अगर वो उस घर की बड़ी है तो उसका मतलब ये थोड़ी कि छोटों की कोई इज्जत नहीं है। जब देखो बेइज्जत करती रहती है। अब्बा जी के होते हुए ना फिर भी थोड़ा लिहाज था उन्हें। उनके जाने के बाद तो बिल्कुल ही खुद को स्याह सफेद का मालिक समझने लगी है, किसी को खातिर में नहीं लाती। तुम्हें तो यही लगता था ना मैं बड़ी खुशी से यहाँ रह रही हूँ, अपने मैके में बड़ी अयाशी है मेरी, जब भी ससुराल वापस नहीं आना चाहती। अब पता चल गया क्या सुलूक होता है मेरे साथ यहाँ। खुशी से नहीं रह रही हूँ यहाँ पे, मजबूरी है मेरी। तुम अलग घर लेकर नहीं दे रहे, वहां मुझसे रहा नहीं जाता, ले दे के यही एक ठिकाना है जहां मैं रह रही हूँ, इसलिए सब कुछ बर्दाश्त कर रही हूँ। दुनिया वालों की बातें सुन रही हूँ, वो अलग। मेरे मेरे नसीब में तो खसारा ही खसारा है। औरत पर इल्जाम लगाना ना बहुत आसान है, लेकिन उसके दुख दर्द का अंदाजा किसी को नहीं होता, उसके शौहर तक को नहीं। अब तुम कहाँ जा रहे हो? नाश्ता तो कर लेते। फैक्ट्री के लिए देर हो रही है, वहीं जाके कर लूंगा मैं। खुदा हाफिज।